एवं निशम्य भृगुनंदन साधु वादम व्यासकीह स भगवानत विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कल्मष ग्रहम व्याहर तु मारभत भागवत प्रधान। परीक्षित राजा ने जब ये प्रश्न पूछे तब सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने उन्हें बड़े ध्यान से सुना। यहाँ पे श्रुत्वा शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है बल्कि निशम्य कहा गया है। राजा ने अभिप्राय पूर्वक अंतःकरण से भगवत भावना से जागृति पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज ने ये प्रश्न सुने। जब अभिप्राय और अर्थ का एकीकरण होता है तभी उसका सुंदर निराकरण होता है। इससे श्री सुखदेव जी का अंतःकरण आज आनंदित बनकर विचार करता है कि सुनाने वाला सार्थक कब बनता है, जब राजा परीक्षित जैसे जिज्ञासु श्रोता हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, आज मैं तुम्हारा इसीलिए अभिनंदन करता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे जैसे जिज्ञासु श्रोता को मेरे पास भेजा। दशम स्कंद की कथा श्री सुखदेव जी नहीं करते, साक्षात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये बताने के लिए इस श्लोक में शब्द रखा गया स भगवान। परीक्षित राजा के प्रश्न जो जागृत हुए हैं अब उसकी कथा प्रभु ही कहेंगे। कथा दो तरीके से होती है, एक कल्पना से और दूसरे हृदय में आविर्भूत हुए भगवान की अनुभूति से। कल्पना से जो कथा होती है उसमें इतना आनंद नहीं जितना अनुभव की कथा में। बातें तो बहुत कहते हैं पर उन बातों में अनुभव के बिंदु कोई कोई ही बता पाता है। आज साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी के अंतःकरण में जागृत होते हैं। श्री सुखदेव जी के नेत्र बंद हो जाते हैं और रोम रोम कृष्ण कृष्ण का रटन करता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, इसका रहस्य ये है कि भगवान की रहस्यमय बातें भगवान के सिवा और कौन बता सकता है। ये कथा श्री सुखदेव जी ने नहीं की। इसका कारण ये है कि भगवान की जो अतरंग लीलाएं है वो तो श्री सुखदेव जी भी नहीं जानते। इसका कारण ये है कि भगवान के अतरंग लीलाएं श्री सुखदेव जी भी नहीं जानते, वो सब आज कही जाती है। हमारी जो सीक्रेट बातें हैं वो कोई और कहे तो स्पष्ट है कि हमने ही उसे वो बात बताई होगी। ऐसे ही भगवान की अतरंग लीलाएं कहने के लिए श्री सुखदेव जी भगवान से प्रेरित होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से अब कृष्ण कथा बहने की शुरुआत होने वाली है। तो आगे का सत्संग हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।